नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोपहिया वाहन चोरी के 2 शातिर आरोपियों की निशानदेही पर केकड़ी पुलिस ने चोरी की कुल 26 मोटरसाइकिलें की जब्त। आरोपियों ने राज्य के कई शहरों में वारदातें करना किया कबूल। सरवाट क्षेत्र के सराणा में बिजली विभाग की मनमानी से ग्रामीण हुए परेशान। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन कर की नारेबाजी। ग्राम पंचायत घटियाली के राजस्व ग्राम नाड़ी में पहाड़ी क्षेत्र में 3 मोर घायल अवस्था में मिले। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बुलाया मौके पर। प्राचीन सिद्धपीठ कालाबाटा महादेव मंदिर में 10 अगस्त से 16 अगस्त तक होगा सावन में विशेष धार्मिक आयोजन। हरियाली अमावस्या पर आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से अग्निहोत्र किया गया। सराणा क्षेत्र के ग्राम केसरपुरा में त्रिवेणी महादेव मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र बना। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। कई लोगों को दिए गए सेना में पद। राजस्व गांव नाड़ी में आज गांव के नाले से अतिक्रमण हटवाकर नाले की गई सफाई। महिला वार्ड पंच लक्ष्मी कंवर के निर्देशन में हटाया गया अतिक्रमण। देवगांव ग्राम से ब्यौरा भेरू धाम के लिए पदयात्रियों का जत्था हुआ रवाना। पदयात्रियों का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। मेहरू कला से सावर मार्ग पर शराब के ठेके के पास सड़क पर भरे पानी की निकासी के लिए सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ द्वारा आपसे समझाइश के बाद निकासी कराकर ग्रामीणों को दी गई राहत। ग्रीन आर्मी मेवदा खुर्द की टीम ने आज हरियाली अमावस के अवसर पर मेवदा खुर्द के बारिश क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए 100 छायादार व फलदार पौधे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के भारोत्तोलक द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर भारत के लिए ध्यानचंद केकड़ी क्लब द्वारा 332 चौराहे पर भव्य आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। जलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बरसात का दौर थमने के साथ ही पानी की आवक भी हुई स्थिर। रविवार शाम 6 बजे तक बांध का 310.72 RL मीटर पहुंचा गेज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोपहिया वाहन चोरी के 2 शातिर आरोपियों की निशानदेही पर केकड़ी पुलिस ने चोरी की कुल 26 मोटरसाइकिलें जब्त की है। पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ व थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहिया वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए हिंगोनिया निवासी 20 वर्षीय विनोद कलाल उर्फ मुन्ना पुत्र रामराज मेवाड़ा और मेहरूखेड़ा पुलिस थाना मालपुरा निवासी 19 वर्षीय ब्रजेश प्रजापत उर्फ मोनू पुत्र बजरंग लाल कुमार से रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने गहनता से पूछताछ की, जिसमें दोनों आरोपियों ने राज्य के कई शहरों से मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार किया है। पुलिस ने अभियुक्त गणों की निशानदेही पर 21 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जबकि 6 मोटरसाइकिलें इनकी निशानदेही पर पहले ही बरामद की जा चुकी है। इस प्रकार केकड़ी पुलिस ने अब तक कुल 26 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि अभियुक्तों की पर पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के कई प्रकरण दर्ज है और उक्त अभियुक्त गण वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन होने से बेरोजगारी के कारण दोनों अभियुक्त गण कस्बा केकड़ी व आसपास के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी करते थे। दोनों अभियुक्त गणों द्वारा चुराई गई मोटरसाइकिलों को अभियुक्त विनोद मेवाड़ा अपने बाड़े में छुपाता था। अभियुक्तों द्वारा बांधनवाड़ा, सरवाड़, देवली, जयपुर, दूनी, टोंक, मालपुरा से उक्त मोटरसाइकिलें चुराना स्वीकार किया है। अभियुक्तों ने 5 मोटरसाइकिलों को सस्ते दामों में बेच दिया था, उनको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को बाद में गहन पूछताछ कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया एवं चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने के आरोपियों की तलाश की जा रही है। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने पर कब्जे में रखने वाले आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि आरोपी रेकी करके बाइक चुराते थे। एक आरोपी बाइक मालिक पर नजर रखता था और दूसरा हैंडल लॉक तोड़कर स्टार्ट करता, फिर दोनों बैठकर फरार हो जाते थे। बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करने एवं अभियुक्त गणों की निशानदेही पर बाइक बरामद करने की कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के सुपरविजन में गठित की गई टीम में थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सहायक पुलिस उप निरीक्षक नंदलाल, हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, कांस्टेबल रामराज सामरिया, राकेश यादव, दौलत कुमार, राजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार शामिल थे। इसलपुर बांध की जलग्रहण क्षेत्र में बरसात का दौर थमने के साथ ही पानी की आवक भी स्थिर हो गई है।
हालांकि कैचमेंट एरिया से जुड़ी बनास नदी के त्रिवेणी पर 3.50 आरएल मीटर का गेज बनकर पानी की लगातार आवक बनी हुई है। बिसलपुर बांध कंट्रोल रूम के अनुसार बिसलपुर बांध में रविवार को सुबह 6 बजे बांध का जल स्तर 310.71 आरएल मीटर था, जो शाम को 6 बजे तक 1 सेंटीमीटर मामूली पानी की आवक के साथ ही जल स्तर 310.72 आरएल मीटर पहुंच गया। बिसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र से जुड़े लसाड़िया बांध, पारा प्रथम व द्वितीय, मात्रकुंडिया, अम्बापुरा, घोड़दा बांध सहित अन्य बांधों में पानी की आवक कम हुई है, जिसके चलते बिसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बरसात का दौर थमने के साथ ही पानी की आवक भी स्थिर हो गई है। ग्राम पंचायत घटियाली के राजस्व ग्राम नाड़ी में पहाड़ी क्षेत्र में 3 मोर घायल अवस्था में मिले। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने राजस्व नाड़ी की महिला वार्ड पंच लक्ष्मी कंवर को इसकी सूचना दी। बाद में वार्ड पंच लक्ष्मी कंवर की सूचना पर वन विभाग से रामकुमार फॉरेस्टर मौके पर पहुंचे और मोरों को उपचार के लिए सावर ले गए। इस दौरान मौके पर समाजसेवी मोनू बना, नाड़ी भवन नरेंद्र सिंह सहित किशनलाल माली, शंकर माली, भागचंद करना माली, भेरू सिंह कानावत, बंटी गुजर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। नेहरू से सावर मार्ग पर शराब के ठेके के पास सड़क पर भरे पानी की निकासी के लिए सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ द्वारा आपसी समझाइश के बाद शनिवार को पास के खेत में बने कुएं में पाइप लगाकर पानी की निकासी की गई। मेरुकला से सावर मार्ग पर कई दिनों से जलभराव होने से आवागमन की परेशानी होने से कस्बे वासियों द्वारा समस्या के बारे में ग्राम पंचायत को अवगत करवाने के बाद शनिवार सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ द्वारा पानी भराव क्षेत्र के पास ही स्थित भू मालिक दन्नालाल कुमावत को आपसे समझाइश करवाकर अस्थायी रूप से पानी की निकासी के लिए भू मालिक को सहमत किया एवं मालिक के पास ही खेत में स्थित पुराने कुएं में पाइप द्वारा पानी डालकर पानी की निकासी करवाई गई। इस दौरान चंद्र सिंह राठौड़, रतनलाल खटीक, सुरेश, कुलदीप शर्मा, बबलू कहार, राजेंद्र जांगीर, पप्पू कहार सहित ग्राम के कई सदस्य उपस्थित थे। हंसराज खारोल की रिपोर्ट। सावर क्षेत्र के राजस्व गांव नाड़ी में आज गांव के नाले से अतिक्रमण हटवाकर नाले की सफाई की गई। जानकारी के मुताबिक गांव में अतिक्रमण के चलते नाले से पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई, जिससे बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज गांव की महिला वार्ड पंच लक्ष्मी कंवर के निर्देशन में गांव के नाले से अतिक्रमण हटाकर नाले की सफाई करवाई गई, जिससे पानी के निकास में अब रुकावट नहीं होगी। इस मौके पर समाजसेवी मोनू बना, भवन नरेंद्र सिंह, अर्जुन मीणा, किशन मीणा, भेरू मीणा, लाल सिंह सोलंकी, देवराज सिंह चौहान, शैलेंद्र सिंह, रमेश जांगीर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। सरवाड़ क्षेत्र के सराना में बिजली विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को विद्युत विभाग के खिलाफ जबरदस्त रोष जताया। ग्राम सराना में रविवार को दुकानदार व ग्रामीणों ने बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद करके बिजली विभाग की अघोषित कटौती के कारण नारे लगाए और इस अघोषित बिजली कटौती पर रोष जाहिर किया। साथ ही सरवाड़ भाजपा मंडल के कोषाध्यक्ष सुरेश रियाड़, पूर्व वार्ड पंच रूपचंद बीचर, पूर्व उप सरपंच रंगलाल गुर्जर ने बताया कि सराना में 132 केवी जीएसएस, 33 केवी बिनाई फील्डर से जुड़े हुए हैं। 33-11 केवी जीएसएस पर अघोषित विद्युत कटौती 10 से 12 घंटे तक की कटौती की जाती है, जिससे आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अघोषित कटौती पर जब भी बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को पूछा जाता है तो एक ही जवाब होता है कि आगे से बंद है या फॉल्ट है या फिर लोड सेटिंग का कार्य चल रहा है और बिजली कटौती का समय भी निश्चित निर्धारित नहीं है। ऐसे में रात हो या दिन इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ग्रामीणों पर विद्युत बिलों का आर्थिक भार, ऊपर से अघोषित कटौती से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को बस स्टैंड पर बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाए और ग्रामीणों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी डिस्कॉम विभाग द्वारा बिजली व्यवस्था की सप्लाई सुचारू नहीं की गई तो रास्ता जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी डिस्कॉम विभाग की होगी। इस मौके पर ग्राम के रामचरण शर्मा, कैलाश शर्मा, कालू सिंह चौहान, सईद मोहम्मद, मोइनुद्दीन, बालूराम प्रजापत, मान सिंह, महावीर पुरोहित, रंजीत बीचर, करण सिंह, सुरेश शर्मा, गीसालाल, राम प्रजापत, नरसिंह दरोगा, रामदेव माली, चीतरमल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जे न्यूज के लिए जीवराज प्रजापत की रिपोर्ट। ग्रामवासी आज इकट्ठे हुए हैं। लाइट वाले पूरी रात लाइट की कटौती करते हैं
और पूरी रात लाइट नहीं आती है। जब भी लाइट मतलब खाना खाने का टाइम होता है रात को 7 बजे लाइट काट देते हैं, सुबह तक वापस सुबह 7 बजे लाइट देते हैं। जब से विद्युत विभाग बना सराना में तब से लाइट की कटौती ज़्यादा होने लगी है। मतलब काफ़ी पब्लिक परेशान है। ना तो 3 फेस आता है और लाइट का डिमांड इतना बढ़ा दिया और उसके बावजूद भी लाइट देते नहीं है। और ना तो सिंगल फेस आता टाइम पे, ना 3 फेस आता टाइम पे। बाकी गांव में काफ़ी लोग परेशान है लाइट की वजह से। लोग मतलब इतने परेशान हो गए हैं कि मतलब क्या बताऊं आपको। ये विद्युत विभाग इतना परेशान कर दिया जब से सराना में खुला, तब से तो और ज़्यादा परेशानी आ गई। कोई सराणा क्षेत्र में ग्राम केसरपुरा एवं नदी में स्थित प्राचीन त्रिवेणी महादेव मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। केसरपुरा ग्रामीण के बुजुर्ग रामकरण गुर्जर ने बताया कि शिवालय की स्थापना का अनुमान है कि ये 300 साल पुरानी है। यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर हर वर्ष सत्संग का आयोजन होता है। महंत बाबा योगीनाथ ने बताया कि श्रावण मास में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अजमेर कोटा सराणा चौराया हाईवे से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है। टाटोटी के बीच निकल रही डाई नदी जो गांवों से बहती हुई न्यारा, बांदरवाड़ा, किटाप, कल्याणपुरा, केबानिया, मोतीपुरा, पिपरोली, टाटोटी, सरवार, समेलिया होती हुई बिसलपुर बांध में मिलती है। प्राचीन समय में भू शिवलिंग डाई नदी में पत्थर में प्रकट हुए थे। आज 300 साल पुराना मंदिर माना जा रहा है और डाई नदी में यहाँ पर 2019 में विशाल यज्ञ हुआ था। उनमें सैकड़ों महात्माओं ने यहाँ आकर 11 कुंड में हवन करवाया। यहाँ विशालतम यज्ञ संपन्न हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है जो अजमेर कोटा हाईवे से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जो टाटोटी से भी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, इसी कारण इसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और ये शिवलिंग की विशेषता है कि इसकी स्थापना नहीं होकर के ये अपने आप प्रकट हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता, अद्भुत चमत्कार है हमारे यहाँ भोलेनाथ की जो कुई है इसका है, जो लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी जो मरीज ठीक नहीं होते हैं दांत खाज खुजली के, वो यहाँ आकर स्नान करने के बाद और शंकर भोलेनाथ के जल अर्पित होने पर ठीक हो रहे हैं। और हर सोमवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र सिंह नरूका, केकड़ी विधानसभा प्रभारी कुलदीप वैष्णव के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सोशल मीडिया प्रभारी राजेंद्र शर्मा सिकवाल, केकड़ी विधानसभा उपाध्यक्ष धनराज वैष्णव को, केकड़ी विधानसभा सचिव शंकर कुमावत को, केकड़ी विधानसभा महासचिव रामधन प्रजापत को सरवाड़ तहसील अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार रामफुल कीर को सरवाड़ उपाध्यक्ष व सत्यनारायण चौधरी को ग्राम पंचायत लल्लाई का अध्यक्ष, छोटूराम धाकड़ को ग्राम पंचायत लल्लाई का उपाध्यक्ष, शैतान चौधरी को ग्राम पंचायत लल्लाई का मंत्री, इसी प्रकार ब्रजेश खींची को ग्राम पंचायत सलारी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। जे न्यूज के लिए विजय कुमार सेन की रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या पर आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से अग्निहोत्र किया गया। आर्य समाज केकड़ी आर्यवीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने बताया कि इस अवसर पर सभी आर्यजनों ने पौधरोपण कर परमपिता परमेश्वर से हरियाली और खुशहाली की कामना की गई। आर्य समाज प्रधान रतनलाल पवार ने बताया कि वृक्ष हमारे प्राणदाता है, इन्हीं से हमें प्राणवायु मिलती है। सावन मास पौधे लगाने के लिए उपयुक्त है, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यह भी यज्ञ की तरह ईश्वरीय कार्य है। कार्यक्रम में छोटूलाल कुमावत, यज्ञमुनि अशोक आर्य, गणेश सिंह भाटी, मूलचंद महावर, गोपाल लाल शर्मा, फूलचंद नागौरिया, मुकेश कुमावत, कमलेश माली, शंभू सिंह चौहान, अशोक जेतवाल, बजरंग सिकलीगर, हेमराज नायक, भानु पवार, अभय कुमार, सौम्या कुमार शर्मा सहित सभी आर्यजन उपस्थित थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के भारोत्तोलक नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते वर्तमान ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इस खुशी में ध्यानचंद क्लब केकड़ी के द्वारा 3 बत्ती चौराहे पर भव्य आतिशबाजी की गई व मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस खुशी के मौके पर महावीर सिंह भाटी, पृथ्वीराज जींद्र, दशरथ साहू, रोहित जांगिड़, दिनेश वैष्णव, सुरेश साहू, सत्यनारायण माली, अजय शर्मा, राम चौधरी, मोनू वैष्णव, ऋषिराज चौधरी, दीपक नैना, विकास सागर, आशीष चौधरी, विष्णु साहू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्राचीन सिद्धपीठ कालाभाटा महादेव मंदिर मेवदा कला केकड़ी पर मंगलवार 10 अगस्त से 16 अगस्त तक गुरुदेव योगीराज देवीनाथ महाराज के परम कृपापात्र शिष्य योगीराज हीरानाथ महाराज के सानिध्य में
धार्मिक आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रवक्ता चंदू पंडित ने बताया कि सावन के पावन अवसर पर वेदाचार्य पंडित नंदकिशोर शर्मा मेवदा कला वालों के सानिध्य में 11 पंडितों द्वारा 1.25 लाख महामृत्युंजय जप और 1.25 लाख शिव पार्थिव पूजा जप अनुष्ठान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। शिव पार्वती विसर्जन प्रतिदिन शिव सरोवर मेवदा कला में महाआरती कर किया जाएगा। ग्रीन आर्मी मेवदा खुर्द की टीम ने आज हरियाली अमावस के अवसर पर मेवदा खुर्द के बाहरी क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया। मेवदा खुर्द से खेड़ी शंकर के मार्ग पर चौरागा भूमि में तथा सड़क के किनारे 100 छायादार तथा फलदार पौधे लगाए गए। सभी पौधों को व्यक्तिगत रूप से ट्री गार्ड लगाया गया। मेवदा खुर्द में पिछले वर्ष भी 150 पौधे लगाए गए थे। आलोक व्यास ने बताया कि पिछले वर्ष लगाए गए 150 पौधों में से एक भी पौधा खराब नहीं हुआ है, सभी पौधे चल रहे हैं। इस अभियान में विवेकानंद सेवा संस्थान से किशन प्रकाश सोनी तथा राजेश शर्मा ने भी सहयोग किया। केकड़ी पंचायत समिति में कार्यरत राहुल पारिक का भी सहयोग रहा। मेवदा खुर्द एक ग्रीन आर्मी में प्रदीप सेन, प्रधान जाट, सोनू बेरवा, मदन गुजर, रफीक मोहम्मद, शिशुपाल नाथ, संपत जाट, अभिषेक जांगीर, मुकेश बैरागी, आदित्य सेन, मुबारक खान, राजवीर पवार, दीपक मेघवंशी ने अपने समय व श्रम के द्वारा इस अभियान को सफल बनाया। देवगांव से बोहरा भेरू धाम के लिए पैदल यात्रियों का जत्था आज रवाना हुआ। आज सुबह पूजा अर्चना के बाद गांव से पैदल यात्रा रवाना हुई। पदयात्रा के दौरान महिला पुरुष भगवान के जयकारे लगाते हुए एवं डीजे पर नाचते गाते हुए बोहरा भेरू जी की धाम के लिए रवाना हुए। इस मौके पर अम्बालाल गुजर, घनश्याम खटीक, पंचायत समिति उप प्रधान राजू धाकड़, शिवराज जांगीर, राम कृपाल, दिनेश सैनी आदि ग्रामवासियों ने पदयात्रियों का स्वागत भी किया।